अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस की। बड़ी देर से इंतजार था पीटीआई के जवाब का। पीटीआई ने अपना तहरीरी जवाब फॉरेन फंडिंग केस में जमा करवा दिया है और अपने अकाउंट्स से मुतल्लिक जो उन्होंने जवाब जमा करवाया है मुख्तसर, उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि दो अकाउंट्स हैं एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के जिनके उन्होंने नंबर्स दिए हैं और कहा है इससे अगर कोई मुंतकिल की गई या वसूल की गई ट्रांजैक्शंस हैं, फंड्स हैं, तो उसको ओन करती है पीटीआई, उसकी तस्दीक करती है पीटीआई। अगर कोई एजेंट है जिसने पार्टी हिदायत के बरक्स रकम की तफसीलात पार्टी को फराहम नहीं की या कोई ट्रांजैक्शंस हुई, तो पीटीआई उस मवाद की तस्दीक की जिम्मेदार नहीं है। जनाब, ये जो सारा कुछ हुआ और उसके बाद जो समाअत हुई, उस दौरान जब पिटिशनर यानी अकबर एस बाबर के वकील की जानिब से ये रिजर्वेशन जाहिर की गई कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक अकाउंट्स हों, फाइनेंशियल डिटेल्स जितनी भी हैं, वो शेयर की जाएँ दरख्वास्त गुजार से, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि बल्कि इसके चेयरमैन ने कहा कि जी हम ये शेयर नहीं कर सकते क्योंकि पीटीआई को इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं शेयर करने के। तो इससे मुतालिक भी अपने एनालिस्ट से हमने जानना है कि जी ये जो जवाब जमा करवाया गया है इसका क्या मतलब है, क्या इम्प्लीकेशंस है, और उसके बाद ये वाली जो बात कि शेयर नहीं की जाएंगी डिटेल्स, इसमें क्या पैगाम है। साथ ही साथ जनाब, अपोजिशन का बड़ा देरीना मुतालबा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक बड़े दावे किए हुए, तो अपोजिशन कहती है जी वो जो 19 जनवरी को एहतजाज करना है इलेक्शन कमीशन के बाहर, वो होगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इससे मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसको भी ज़ेर गौर लाएंगे। बुनियादी सवाल तमाम तर मामले पर यूं है कि आज जो तहरीरी जवाब लगाया है पीटीआई की जानिब से, तो क्या तहरीक इंसाफ जिम्मेदारी एजेंट्स पर डालकर इल्जाम से बरी जिम्मा हो सकेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ हैं। शहजाद इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। जो जवाब जमा करवाया गया है पीटीआई की जानिब से, ये कहा गया है कि जी अगर कोई ट्रांजैक्शंस मुबहिम हैं या कोई फंड्स मुबैना मुबहिम फंड्स हैं तो एजेंट्स की जिम्मेदारी है, पीटीआई उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। तो क्या ये इशारा है कि कहीं दाल में कुछ काला है? देखिए, एक तो उन्होंने अगर का इस्तेमाल किया है कि अगर फंड्स कोई इलीगली कलेक्ट हुए हैं तो उसमें जो रिस्पोंडेंट है यानी कि इस केस में इमरान खान है जो कि प्रिंसिपल है, वो जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने एक बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी हुई थी अपने एजेंट्स को। और अगर एजेंट्स ने उससे आगे बढ़ के इनकी इंस्ट्रक्शन से बियॉन्ड कोई काम किया है तो उसकी जिम्मेदारी फिर उन पर नहीं आएगी। और उनके वकील जो है उन्होंने सेक्शन 228 का इसमें सहारा लिया है। तो कानूनी तौर पे तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ये तो कोई बेहतर आपको लॉयर बता सकेगा कि कितना एक्सेप्टेबल है ये इनका आर्ग्यूमेंट कि इसमें जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर नहीं आती यानी कि रिस्पोंडेंट पे नहीं आती अगर एजेंट ने कोई उस पे उनकी इंस्ट्रक्शन के बगैर जाके काम किया है और पैसा कलेक्ट करके जो है पार्टी फंड में जमा करवाया है। लेकिन एक बात तो तय है कि पीटीआई के खिलाफ ये केस 2014 से है। खुद अगर इमरान खान के असूल जो है कि आप अपने तलाशी दें, अपने सफाई पेश करें, उस पर पीटीआई इस केस में अब तक पूरा नहीं उतरी है। स्क्रूटिनी कमेटी बने हुए भी 2-2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको भी बहुत जल्द ये हियरिंग करके खत्म करना था मामला, लेकिन एक मरतबा तो कोई 1 साल के लिए कोई कमेटी नहीं बैठी, फिर 2 महीने का ब्रेक आया बीच में। तो इसमें पीटीआई पॉलिटिकली आकर एक जवाब देती रही है जो टॉक शोज पे, टीवी चैनल्स पर कि हमने कोई इलीगल फंडिंग नहीं ली है। लेकिन अगर आज ये इस हद तक आ गए कि अगर कोई फंडिंग है भी तो उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं आती है, एजेंट्स पर आती है, तो मेरे ख्याल से सियासी तौर पे तो इनका केस कमजोर पड़ता है। ऑपोजिशन इसको और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगी। जब इनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर एहतजाज होगा उस पर भी इस्तेमाल किया जाएगा कि एजेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी है। बिल्कुल वैसे ही ना, देखें पनामा केस में वो कहते थे कतरी खत आ गया, कतरी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदारी किसी और पर डालते थे। तो सियासी तौर पर तो मेरे ख्याल से पीटीआई को इसका नुकसान होगा, लेकिन लीगली मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया कि कितना स्ट्रॉन्ग केस इनका बनता है जो इन्होंने सेक्शन 228 का सहारा लिया है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस पे पीटीआई बड़ी इसमें ताखीर की है। पीटीआई ने डिलेइंग टैक्सेस दिखाई है, हाई कोर्ट से जाते थे, कभी ले लेते थे इस केस पर। तो कानूनी तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता केस कितना स्ट्रॉन्ग है। सियासी तौर पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा कमजोर आर्गुमेंट है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपने किया है। जो अब ये एजेंट्स को आपने, अगर उन्होंने कोई मुबैना तौर पर जिस तरह कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई फंडिंग मौसूल किया तो वो कतरी खत से कंपैरिजन हो गया जी। महमद सरफराज साहब, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप किसी न किसी पे जिम्मेदारी डालते हैं। वो कतरी खत आया जिसने पूरा केस करके रख दिया। अब यहाँ पे ये जिम्मेदारी एजेंट्स पे डाल रहे हैं। लेट्स सी कि कानूनी तौर पे कितना एक्सेप्टेबल जवाब होता है। ठीक है,
ठीक है, महमूद सरफराज साहिबा, क्या आपकी बात हुई है लॉयर्स वगैरह से? वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? और ये भी बताइएगा कि ये जो बात आज ज़ेरे गौर आई, अकबर एस बाबर के वकला ने ये एहतजाज किया कि जी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, हम ज़रा उसकी इंस्पेक्शन करें, लेकिन उसके ऊपर बताया गया कि पीटीआई को एतराज़ है। तो ऐसे माहौल में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसे होगी? देखिए रीना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा और मेरे ख्याल में हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। ये ईसीपी ही फैसला करेगी कि पीटीआई का जो फंडिंग के ऊपर कंडक्ट है वो क्या सही है नहीं है। लेकिन जिस तरह शहजाद ने एक बात की कि जो पब्लिक परसेप्शन से ना मुताबिकत नहीं रखती पीटीआई का जो फंडिंग के ऊपर जो उनका जवाब है। लेकिन मेरे ख्याल में अलीना, इस सब को छोड़ के फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। असल जो इशू है वो इससे बहुत बड़ा है और वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्योंकि स्ट्रक्चर्स हैं ही नहीं, तो इसलिए फंडिंग के भी जो स्ट्रक्चर्स है ना वो प्रॉपर नहीं है। ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना फंडिंग का स्ट्रक्चर है। मतलब पूरी पार्टी जो है वो चंद लोग चलाते हैं, वही जलसे भी कराते हैं, वही टिकटें भी देते हैं। आपको कभी पता चलता है कि जी फलाने सेनेटर बन गए तो आप सोचते हैं कि ये कैसे, लेकिन पता चलता है कि क्योंकि वो जो पार्टी चला रहे हैं, जो डोनर्स हैं, ये उनकी टिकट है। तो ये जो है, ये मेरे ख्याल में फंडिंग का केस एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हमें जो है सामने आती है पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर की। तो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला तो जो भी दे, एक चीज जो वो कर सकते हैं वो ये है कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर बना दें सारी पार्टीज के लिए, क्रॉस पार्टी स्ट्रक्चर फंडिंग का भी और एक ओवरऑल। तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो बहुत बेहतर होगा। बाकी ये कि फैसला तो उन्होंने करना है, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। हम उसमें हाँ नहीं का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने ऊपर है। ठीक है जी, महमल कह रही हैं कि जी इस सवाल से मुतल्लिक वो हाँ या ना का ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन ये जब माहिरीन से उन्होंने बात की कि क्या बैन होगी पीटीआई या नहीं, तो वो कहते हैं कि बैन नहीं होगी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, जो महमल ने गुफ्तगू की है उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक बड़े बड़े दावे किए थे। वो ये कहते आए हैं कि जी मेरे पास तो ऑडिट करवाया हुआ है, सबूत भी हैं, मुतल्लिका फोरम्स पर मौजूद हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो आज जो जवाब जमा करवाया गया है, ये वजीर आजम के दावों से मुताबिकत रखता है? अलीना, मैं आपको इसका जवाब थोड़ा सैर हासिल दूंगा पार्टी फंडिंग का भी, लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं जो ब्रॉड शीट में परसों आपने क्वेश्चन किया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से और बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने वो सही पढ़ा नहीं है, फैसला बगैर पढ़े कर दिया और शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारों को ब्रॉड शीट वाला कह रहे हैं। या उसमें क्योंकि लीना उमर साहबा और मुनीब साहब ना होते तो मैं शायद इसको सीरियसली ना लेता, लेकिन उनकी मौजूदगी में क्योंकि फैक्ट्स नहीं आए। पहली बात तो यह है कि ये इंटरव्यू लिया इरफान हाशमी ने, कतई नजर से उसकी डाई हार्ड है पीटीआई का, लेकिन जो डिसऑनेस्टी की उसने इंटरव्यू को, जो उसका पार्ट 3 था जो इमरान खान के या शहजाद अकबर के खिलाफ जाता था, उसने नहीं सामने दिया। ये तो मेरा इशू नहीं है, ये कभी आप डिस्कस किया तो कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्हें फरमाया कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं या खुश हो रहे हैं झूठे तरीके से, क्योंकि मैंने तो जो किया है केस खुद एवन फील्ड को अटैच ही नहीं किया। इनफैक्ट उसने जो उसकी ओरिजिनल पिटीशन है उसने एवन फील्ड को अटैच किया, और जब उसे अदालत में लंदन हाई कोर्ट में केस आया तो अदालत ने कहा कि आपका केस मेरिट पे नहीं उतरता, ये फ्रिवलेस है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा के बारे में कहा था कि ये इसका लोकस डाई नहीं है, ये पकोड़े तलने वाले कागजों वाली डिटेल है। चुनाचे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके खुद वापस ली और फिर उसको डीलिस्ट करवाया खुद, और तो उसको एवन फील्ड को निकाला। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जेन्युइनली खुश हुए हैं। जो खुदा न खास्ता ये उसके बारे में फैसला आ जाता, नवाज शरीफ साहब का पोलिटिकल कैरियर तबाह हो जाता, और नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी फतह थी और उन्होंने बिल्कुल सही किया जो उन्होंने वो किया, जिसको कहना ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने किया। तो हमने ऐसा पूरा दिन ज्यादा को करते रहे जैसे उन्होंने पढ़ा नहीं है। इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे थे मुझे तकलीफ ये हुई कि उन्होंने नहीं पढ़ रखा था कि उसकी डिटेल क्या है। अब आ जाए जी आपका जो सवाल है पार्टी फंडिंग का। देखिए जी, ये आज वो जो हेड होता है ना, वो आता है सर्कस, वो जो आता है जादूगर आता है जो कि कभी खरगोश निकालता है, कभी चूहा निकालता है, कभी क्या निकालता है, बिल्ली निकालता है। आज पीटीआई और जो निजाम वो चल रहा है सिर्फ धोखाधड़ी पे ब्रॉड शीट कर चलाया, एक दो में ट्रस्ट हुआ क्योंकि अब सारी डिटेल सामने आ गई है, अब ये मुंह छुपाए फिर रहे हैं और बाकी सारी बातें छोड़े।
इन्होंने वहां पे बताया जी कि एजेंट का ये बड़ा अजीब निजाम है। अब देखें जी, ये पीटीआई के 6 अकाउंट्स हैं, इन्होंने आज 2 अकाउंट्स एडमिट किए हैं। अब मैं उन 2 अकाउंट्स पे आता हूँ। इन्होंने कहा जी हमने तो अकाउंट्स जो थे वो दे दिए एजेंट्स को। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वहां पे जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है अमेरिका का, FCPA, ये बड़ा सख्त एक्ट है, और वहां जज के सामने ये पार्टियां रजिस्टर करानी पड़ती हैं। 2 पार्टियां रजिस्टर हुई, PTI LLC एक अकाउंट है, USA PTI LLC एक अकाउंट है, USA PTI LLC दूसरा अकाउंट है। नंबर ही मेरे पास पड़े हैं, 2 अकाउंट के डिफरेंट नंबर हैं। और ये तो इन्होंने शेयर भी किया ना। हाँ जी। जो इनको किराया इमरान खान के सिग्नेचर से ओपन हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमरान खान ने वहां बनाया, ट्रेजर इमरान खान ने अपना अपॉइंट किया, मर्जी दफ्तर का G6 इस्लामाबाद में होता था, G6 इस्लामाबाद का दिया, सारी फंडिंग इसके अंदर हुई। अब मुझे खतरा यह है कि अगर ने डिसोन किया तो पाकिस्तान में FATF ना आ जाए। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया से जो फंड है, तो जुल्फरनैन साहब जो आज यूटिलिटी स्टोर के हेड बने फिर रहे हैं, उधर सऊदी अरब PTI को हेड करते थे, वहां से वैसे इलीगल थी। उन्होंने खुद टीवी पे एकदम इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंटेड है, इन्होंने पैसे आए हमने भिजवा दिए। अब देखें जी, जहां तक केस का ताल्लुक है, इस मुल्क के अंदर जब पैनामा का के लिए ऑफशोर कंपनी के लिए और न्याजी सर्विसेज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया गया, जब इस मुल्क के अंदर जमायमा के जो अकाउंट ट्रांसफर है और उसके जो ऑथेंटिकेशन है और राशिद खान में आना, उसको नहीं छोड़ा गया और कतरी खाद का स्कैंडल बना दिया गया। इस मुल्क में जब फैसल वाडा के उसको 1 महीने की तारीख दे दी है, फिर इसलिए कि वो जवाब 6 नहीं दाखिल कराया, इसलिए 1 महीना और दे दो कि 6 इसी तरह शायद 2-4 साल गुजर जाए। ये इलेक्शन कमीशन जो है, चलिए फैसल वाडा के केस में जब आगे ठीक है, जब आगे प्रोग्रेस होगा तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। न्याय साहब आपको खुसूसी तौर पर दावा देंगे। न्याय साहब मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें। किस चीज का जी? न्याय साहब अभी आपने ब्रॉडशीट वाले केस का हवाला देते हुए ये कहा कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने तो तहकीकात का हुक्म दे दिया है, कमेटी बना दी है। नहीं दिया फैसला। देखो कल खाकान अब्बासी ने शाहजेब खानजादे साहब के प्राणी क्या कहे, कभी नहीं कराएंगे तहकीकात। ये सारे फंसे उसे क्या, मैंने मुलाकात कल वो कह रहे थे ना कि मैंने देखा 1 बिलियन ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर देना चाहते थे, लोग कहेंगे अच्छा जब ये सऊदी अरब से नवाजीन हुई किया है, उसे क्या मैंने एग्जैक्टली बताया किसका है, तो उसने ये कट मांगते हैं शहजाद, जिसको कहा ना शहजाद साहब उस मीटिंग में थे, ये कल जो ठीक है। अब ये बता दें, ये जो तहरीरी जवाब आज जमा करवाया है और उसमें जो मौकिफ अपनाया है, क्या ये जवाब इलेक्शन कमीशन कबूल करेगी? क्या बरी ज़िम्मा हो सकेगी अब इस इल्जाम से PTI? देखें जी अलीना, इसमें ये थोड़ी क्या बात है, ये बात काफी नहीं है कि PTI ने पहली दफा तस्लीम किया है कि अगर जो हमारे साथियों ने अगर को अच्छा उसको उजागर किया, अगर PTI जो अगर किसी ने गैर कानूनी फंडिंग की, यानी कि गैर कानूनी तरह पहली दफा ने माना, पहले तो इसको कॉन्फिडेंट नहीं कर रहे थे। मतलब आपका मौकिफ है कि उन्होंने मान लिया है, उन्होंने आज पहली आपका मतलब है उन्होंने तस्लीम कर लिया है गैर कानूनी, यानी कि एक तो अब तय ये करने की आए इसका ताल्लुक है एजेंट, उसको कौन एजेंट क्या होते हैं, कि किसने का ये तरीका, फिर आपने ठीक है मैं इसी मौकिफ को आगे लेके चलती हूँ। ठीक है, मैं इसको आगे लेके चलती हूँ। इरशाद भट्टी साहब है यहाँ पे, ठीक है न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। इरशाद भट्टी साहब, न्याय साहब कह रहे हैं आज जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये कबूल कर लिया गया है कि हाँ जी जो इल्जामात हम पे लगे हैं वो सही लगे। ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने और फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का, लेकिन अगर जो हालात नज़र आ रहे हैं ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि पीपल्स पार्टी के बल्कि मुस्लिम लीग नून के, मुझे तो तीनों जमातें मुश्किल में लग रही हैं। अब उनका फैसला क्या होता है, कितना उनको नुकसान पहुंचता है, कितना फ़ायदे में रहती हैं, बच जाती हैं नहीं बच जाती, ये अलग बात है। 2017 से नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में केस चल चुका है। इलेक्शन कमीशन 3 अहकामात सादर कर चुका है। नून लीग पीपल्स पार्टी पर भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है, एक दफ़ा भी वो पेश नहीं हुए। और वो नवाज शरीफ साहब पर बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम कि बीबी हुकूमत गिराने के लिए पार्टी फंडिंग ली थी और 10 करोड़ देकर नवाज शरीफ का 6 करोड़ वापस ले लेना अपने पार्टी को, वो भी तो बहुत सारे मामलात हैं। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जी बात आगे चली। पहले इलेक्शन कमीशन में आई, इलेक्शन कमीशन से मैं चैलेंज हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस दोपहरा इलेक्शन कमीशन में, फिर स्क्रूटनी कमेटी और फिर उसके बाद
अकबर एस बाबर की हिम्मत को दाद देता हूँ, मुस्तकिल मिजाजी को वो लगे रहे। 2010 साल वो सेक्रेटेरिएट में रहे और 2011 से उन्होंने ये मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और 2014 से ये केस 6 साल का केस और 80 से ज़ायद समातें। अब मैडम शेख तहरीक इंसाफ की जो मुझे लगता है, जो इमरान खान साहब कहते थे कि तलाशी दो, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो, मैंने ऑडिट करवाए हुए हैं, हम सब साफ हैं, हमारा पैसा सबके सामने है, हमारा कोई चीज़ हमने छुपाई हुई नहीं है। 30 दरखास्तें उन्होंने दी थी इस 6 साला समात में, ये इल्तवा में डालने के लिए या लेफ़्ट राइट होने के लिए और पॉलिटिकल आर्डर्स जो ये 2002 है, इसकी खिलाफ वर्जी पर भी वो चैलेंज किया था उन्होंने। और बाकी मैडम शेख इस फॉरेन फंडिंग केस, जो इसको फॉरेन फंडिंग केस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये भी खैर इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। कुछ कहते हैं कि ये बदनीति है, वो और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी फंड था जो इसके। बहरहाल ये भी एक है। अब बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन में है। इलेक्शन कमीशन, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त है, यहाँ मैं करना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तीनों पार्टियों का ये फैसला सुनाएं। और महमल की बात बिल्कुल ठीक है, कुर्बे क़यामत की निशानी है कि मुझे उनकी बात माननी पड़ रही है कि इनका फॉरेन फंडिंग स्ट्रक्चर या पार्टी फंडिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो तीनों मुझे फंसती नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो हुआ या जो होगा। ठीक है, यकीनन आपने जो बात की तमाम पार्टीज की होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे बताएं, अभी जो जवाब दायर करवाया गया है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी आ रही है खास तौर पर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये मैडम शेख, क्या पीटीआई इससे निकल पाएगी? नहीं मैडम शेख, जो अवाम की अदालत है उसमें क्या इंप्रेशन गया है? नहीं मैडम शेख, ये भी एक छोटी सी यू टर्नी है। ये भी क्योंकि शुक्र है कि उन्होंने आगे कुछ जमा करवाया, थोड़ा सा आगे गए, वरना ये भी एक और टैक्टिस है, एक और तरीक़ाकार है बचने के लिए। अब वो बच पाते हैं कि नहीं बच पाते, वो अलहदा बात है। बाकी अवाम का ये जो अवाम कह रहे कि कान ना मेरे पकाया करें, अवाम को कोई गर्ज नहीं। लक्कड़ हज़म पत्थर हज़र जो उनके फेवरेट हैं वो नारे मारते रहेंगे कि साडा खान ईमानदार है, जो नहीं है वो नारे मारते रहेंगे कि बेईमान है। अवाम की बात सबसे ज्यादा आप करते हैं भट्टी साहब, फिर आप कहते हैं अवाम की बात मुझसे ना किया करें। चले, फेवरेट्स की आपने बात की है तो उसके ऊपर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। खैर, इस सवाल के लिए हमारे तमाम ये कह रहे हैं कि जी सियासी लिहाज से, खास तौर पे इस जवाब की रोशनी में जो पीटीआई ने जमा करवाया है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को, उससे लगता है कि पीटीआई का केस कमजोर हुआ है। ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पे बात। जनाब, कल हमने बात की थी एक काबीना के इजलास की, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की, बल्कि हुक्म दिया अपनी काबीना को कि अगर हुकूमती फ़ैसलों का आप दिफा नहीं करेंगे या उनके खिलाफ तनकीद करेंगे आप मीडिया में जाके, तो आपको इस्तीफ़ा देना होगा। और अभी हम बात ही कर रहे थे कि उसके असरात आना शुरू हो गए। कहा जा रहा है कि इसी हुक्म के नतीजे में नदीम अफजल चंद, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दिया है, मौसूल भी हो गया है। अब कबूल होता है नहीं होता, इससे मुतल्लिक भी थोड़ी सी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। कह रहे हैं वज़ीर आज़म को मशवरे दिए जा रहे हैं कि कबूल ना करें। तो ये पूछना है कि अभी जो सारी एपिसोड हुई है, ये हुआ क्या अब नदीम अफजल चंद के इस्तीफ़े के बाद मज़ीद इस्तीफ़े आने का भी इम्कान है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है? इरशाद भट्टी साहब, दसो गल वध गई है कि जिथे तक या वधेगी, जिथे तक गल है ना चंद साहब दी, ते मुख्तारिया गल वध गई है। ते बाकी जेड़ी तुसी तवक्को ला के बैठे हो ना कि होर भी जांबाज इस्तीफे देणगे, वो इस वक्त तक कोई नहीं लग रहा है। बल्कि सारे अपने अपने पेन भी दराजा च रख छड्डन कि किधरे इस्तीफा लिख ना देवी असी जज्बात च, ते कोई भी नहीं छड्डेगा इस पोस्ट। जो चंद साहब दा इस्तीफा कबूल होएगा कि नहीं होएगा ना, अजर तक वजीर आजम की ख्वाहिश है कि ना होवे, लेकिन चंद साहब अनअवेलेबल हो गए ने, ते वो चाहते ने कि मैं हुण वापस नहीं आवांगा।
सर होया की हो ए अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे बिल आखिर ਤੁਸੀਂ चौथे सवाल अकलमंदी ਦਾ कर ही दिता होया की जी होया है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि पिछली काबीना मीटिंग में जिस पे आपने सवाल भी रखा था कि वुज़रा की कोई उससे पहले भी कह चुके थे वुज़रा की कोई ज़ाती राय नहीं होती, इसमें भी उन्होंने कहा था कि जब एक फ़ैसला हो जाए उसके बाद पहले इख्तलाफ कर लें, जब एक फ़ैसला कर लिया जाए उस पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, जो इख्तलाफ करना चाहता है वो इस्तीफ़ा दे सकता है। चंद साहब हज़ारा कम्युनिटी के वो जो कत्ल और उसके बाद वज़ीर आज़म के ना जाने पर दुखी थे, बल्कि उनके वालिद साहब से भी बात हुई, उनके वालिद साहब उनसे ज़्यादा दुखी थे और वो उनका ख्याल था कि वज़ीर आज़म साहब को पहले दिन ही या चले जाना चाहिए था और उन्होंने एक ट्वीट भी किया इस बारे में और उस ट्वीट पर शहबाज गिल साहब ने उनके साथ कहा भी कि ये जो लीडर फैसला कर लेता है फिर उस पर अमल करना होता है, आप की राय ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो था। और चंद साहब का बाकी आपको पता है वज़ादार हैं, जट भिरा है, खुला डुला आदमी है और मुंह पर इख्तलाफ करने वाले हैं। किसानों खुद चूँकि किसान हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो किसानों की आवाज़ हैं। और आपको एक मरतबा मैंने पहले भी हमने सवाल में कहा था कि आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल पॉलिसियों पर वो हुकूमत के बहुत बड़े तनकीद करते थे, काबीना इजलासों में अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स पर तनकीद करते थे और एक बार चीनी और महंगाई पर उन्होंने बोले थे तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये जलसे की तकरीर है, काबीना की नहीं। तो उन्होंने कहा ये मेरे दिल की आवाज़ है। तो एक छोटी मोटी चीज़ें तो चल रही थी। और फिर चंद साहब से एक गिला ये भी था कि वो पोलाइट बोलते हैं, वो अपोजिशन को उतना टफ टाइम क्यों नहीं देते जिस तरह दूसरे देते हैं, तो ये भी था। लेकिन बहरहाल हज़ारा कम्युनिटी साहब ये बताएं, शहबाज गिल साहब से उनकी थोड़ी सी कुछ तू मैं भी हुई थी ट्विटर के ऊपर, तो क्या वो शिकायत पहुंची है, क्या हुआ एकदम से? नहीं, वो शहबाज गिल साहब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो जानते हैं वो वज़ीर आज़म साहब इंजॉय करते हैं अगर उनके सामने कोई दो लड़ रहे हों, जो आपस में इख्तलाफ हो रहा हो, कोई झगड़े चल रहे हों, तो वो पीछे बैठ के इंजॉय करते हैं। बस जब लड़ाई ज़्यादा हो जाए तो उठ के अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर जब वो कहता कि बाकी आराम से लड़ें। वज़ीर आज़म साहब को एक दूसरे से लड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वज़ीर आज़म साहब को प्रॉब्लम था कि बुज़दार पर क्यों तनकीद होती है, वो मुझ पर तनकीद है। मेरे हज़ारा वो कोयटा मच ना जाने पर क्यों तनकीद हुई, ये मुझ पर तनकीद है। तो इस तरह की है। लेकिन दरमियान के लोग पड़े हुए हैं, वो चंद साहब को मना रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा वापस लें। ठीक है न्याई साहब, कल हमने इस बात के ऊपर बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की। अब आ गया है नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफा, खबरें आ रही हैं मजीद कुछ आने का भी इम्कान है, आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल जी कोई मजीद कोई आएंगे, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये वन और इस्तीफा जो है नदीम अफजल चंद जो है वो तो भट्टी साहब ने जितना तफसील से बयान किया है वो मेरे ख्याल सब कुछ उन्होंने इसके सारे प्रोस्पेक्टिव रख दिए हैं और कोई चीज इसने तलब नहीं रख छोड़ी कि बंदा कहे कि हाँ ये रह गई। एक चीज मैं सिर्फ उसे कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने एक अपना एक दिया हुआ है इमरान खान साहब ने अपनी जमहूरियत का और वैल्यूज का, मैं हमेशा मुझे पता है कि वो कहते हैं कि बड़ी खुल के मीटिंग होती है और ये होते हैं, मुझे कभी भी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके मिजाज, उनके ख्याल जो कि इशारतन जैसे भट्टी साहब ने कहा कि उनके ऊपर कुछ तनकीद हो जाए और वो उसको ठंडे पेट ले लें, मुमकिन ही नहीं इमरान खान साहब के लिए। और ये उनकी जमहूरियत की आला पासदारी है कि उन्होंने जो कैबिनेट के अंदर जो है वो ये मुझे कई कैबिनेट मिनिस्टर बनाया कि वहां पे बैठ के वो ऑन एंड ऑफ जो है वो जिसको कहना चाहिए कि एक आम लोगों के साथ तौहीन का रवैया रखते हैं फेडरल मिनिस्टर के साथ, और फिर फेडरल मिनिस्टर जो है कई उनसे मुंह दर मुंह हो चुके हैं। मतलब मैं तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उनके साथ हो चुका है, उन्होंने थोड़ा सा आंखें देखें, उनको आंखें देखें। मैं पुराना जानता हूँ, मेरे तो उनसे आपको पता है कि उनसे क्या है कि वो कई दफा उनको पता होता है कि मैंने उनको कोई ऐसी बात करनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पुराने जमाने में कि जो उनके मिजाज के खिलाफ होगी तो थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं। ज्यादा मेरे मुझे आंखें दिखाते थे, मेरे तो बेतकल्फी थी, मैं उनको उससे ज्यादा दिखाता था। लेकिन उनके जहन के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है और चंद जैसे बंदे को फारिग करना, मैं यकीन है ये लोग असास हैं जिस पार्टी में भी हो, रजा रब्बानी हो, चंद हो, ये लोग है ना कहते शायद खान अब्बासी हो, ये ब्रीद ही सियासतदानी कोई और है। बजाय इसके कि ऐसे लोगों की हिफाजत की जाती
और उसको इसका लूज कर देना, लेकिन ये डिजर्व नहीं करता। जिसके बाद बाकी आपको आप ठीक है, आप कह रहे हैं ब्रीड या रग है और इनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, इनको लूज कर देना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है जी, और आप ये नहीं समझते कि मजीद कोई इस्तीफे भी आएंगे? भट्टी साहब भी यही कह रहे हैं, गल मजीद नहीं बदलेगी। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद महमल सरफराज साहिबा, इकबाल साहब का कमेंट भी जानेंगे। नदीम अफजल चंद साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, कहते हैं पार्टी के साथ रहूंगा लेकिन ओहदे पर अब नहीं रहूंगा। वजीर आजम को मशवरे दिए जा रहे हैं कि उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए। उस दिन में क्या अपडेट है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफा पैगाम क्या है पीटीआई की हुकूमत के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से कल हम बात कर रहे थे कि नदीम अफजल चंद के हवाले से ही ऐसा लगता है कि कैबिनेट मीटिंग में ये वजीर आजम ने बात की है कि जिसको पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है वो कैबिनेट में इख्तलाफ कर ले, लेकिन पब्लिकली अगर आप करेंगे तो इससे बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें। तो मेरे ख्याल से नदीम अफजल चंद साहब ने बेहतर समझा, इज्जत इसी में समझी उन्होंने अपनी कि वो इस्तीफा दे दें। जिस दिन से मेरे ख्याल से वजीर आजम के तर्जुमान बने, आपने कभी उनको ज्यादा एक्टिव नहीं देखा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना कोई बहुत सारे टीवी शोज में आते हैं जो कि एक तर्जुमान करता है नॉर्मली। और इसकी एक वजह यही है कि जिस तरह के तर्जुमान इमरान खान साहब को पसंद है, जो आकर लफ्जी गोलाबारी करें, ऑपोजिशन को हैंड ऑन ले, तू मैं हो, वो फितरत नहीं है नदीम अफजल चंद साहब की। ना तो पर्सनली वो ऐसे हैं, ना तो उनकी जो सियासी ट्रेनिंग है वो ऐसी है। वो आकर एक तमीज से बात करेंगे, अपना मौकिफ रखेंगे, जहाँ इख्तलाफ होगा इख्तलाफ भी कर देंगे। लेकिन जो आप कुछ देखते हैं कि एक हुल्लड़बाजी हो रही होती है अक्सर तर्जुमानों की जानिब से, और वो बेशतर पार्टी में पीटीआई में शायद थोड़े ज्यादा होंगे, वो उनकी नेचर नहीं है और वो कभी भी वो रोल प्ले नहीं कर सकते, ना वो करना चाहते थे। इसलिए बतौर नाम तो वो वजीर आजम के तर्जुमान थे, लेकिन उस तरह तर्जुमानी वो करते नहीं थे। तो मेरे ख्याल से एक ग्रेस दिखाई है उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने इस इस्तीफे में भी, और जिस तरह उन्होंने कंडक्ट किया अपने आप को, क्योंकि वो जिस किस्म की सियासत करते हैं, एक मजे हुए सियासतदान है, उनका स्टाइल नहीं है ये करना। तो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं अगर टीवी पे ही ना हूं तो ज्यादा अच्छा है। बड़े सिलेक्टेड शोज करते थे, वो उस पर पढ़ते नहीं थे। मेरे ख्याल से ग्रेस दिखाई उन्होंने। शहजाद, क्या मजीद भी कोई इस्तीफे आने का इम्कान है, या फिर क्या इसमें कोई पीटीआई के लिए पैगाम भी है? लगता कोई और ऐसा शख्स है जो कि इस वक्त अपनी कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहेगा क्योंकि वो चाहता है कि मैं पब्लिकली इख्तलाफ करूं। पब्लिकली इख्तलाफ करने की वजह से कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और इस्तीफे आप देखेंगे, और बेहतर है अगर नदीम अफजल चंद साहब का भी इस्तीफा कबूल ना हो। लेकिन एज आई सेड, जब वो तर्जुमान थे तब भी वो इतने एक्टिव नहीं थे, उससे ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्यादा एक्टिव थे तर्जुमानी करने में। ठीक है, महमल सरफराज साहिबा। देखिए रीना, चलती फिरती हुकूमत से बहुत कम लोग ही हैं जो चले जाते हैं या जो इस्तीफे दे देते हैं ऐसे उहदों से। तो मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह बाकी सब साथियों ने कहा, इम्कान कोई नहीं है कि कोई मजीद इस्तीफे आएंगे। जहां तक वैसे भी खैर इस्तीफे तब आते हैं यूजुअली जब लगे कि जी हुकूमत जाने वाली है या बहुत कमजोर है या पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीजें हो। चंद साहब की जहां तक बात है, ये भट्टी साहब ने और शहजाद और न्याय साहब वगैरह ने भी बहुत तफसीली बता दिया, लेकिन वाकई वो क्योंकि एक बहुत वजादार शख्स है, और जिस तरह शहजाद ने बात की कि जब वो स्पोक्स पर्सन भी थे तो वो उस तरीके की तर्जुमानी शायद ना कर पाए क्योंकि उनके नेचर में नहीं है कि वो उस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें या उस के बदतहजीबी से बात करें जो शायद पार्टी के अंदर लोगों को पसंद है या जिस चीज़ की वाह होती है। तो उनका एक बिल्कुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स फ़र्क था अपने बाकी साथियों से, और इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को, खैर भट्टी साहब ने तो पूरा बता दिया, ब्रेक डाउन दे दिया कि लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए अभी उनको मनाने की, अभी भी जैसा भट्टी साहब ने बात की, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लेट्स सी के क्या होता है, वो मानते हैं कि नहीं, कोशिश तो जारी है। लेकिन भट्टी साहब दावा कर रहे हैं ना, मानेंगे नहीं भट्टी साहब? नहीं, कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं माना, वो माने नहीं अभी तक नहीं माने। आप कह रहे हैं ना सारी वो गाड़ी शाड़ी सब सरेंडर करके चले गए हैं, सब कुछ अपनी जो जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके तो अंदर सोर्सेज होते हैं ना, अपनी ब्रेकिंग की पिटारी खोलें, बताएं क्या होगा। मैडम शेख, मैं आज दिल दुखी है जानबदारी पर, इसलिए कल बता दूंगा। अच्छा चलिए ठीक है जी। वैसे आज ही सवाल है, फिर आप कल कहेंगे इसी बात पे कि जी आपने मुझे आउट ऑफ टर्न बात नहीं करने दी और किसी पुराने टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने दी, तो आज टॉपिक है, आज ही कर दें। नहीं, मैंने सोचा है मैडम शेख कि आपको आवाम की बात ना ही बताऊं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आती। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं बताएं जी मुझे।
उफ, हम भी यहाँ पे आवाम की बात करने के लिए बैठे हैं भट्टी साहब, आप बातों को ट्विस्ट करके ऐसे नहीं जा सकते। बस ठीक है जी, यहाँ पर इजाजत लेंगे आपसे। तमाम एनालिस्ट ये समझते हैं कि मजीद कोई इस्तीफे नहीं आएंगे वजीर आज़म इमरान खान की जो हिदायत थी विफाकी काबीना विफाकी वज़रा के लिए ख़ास तौर पर, उसकी रोशनी में। लेकिन अब ये चीज़ कि नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा कबूल होता है नहीं होता, इससे मुतालिक भट्टी साहब कह रहे हैं कि शायद आउट ऑफ टच हैं नदीम साहब, लेकिन क्या होता है वो दावा हतमी नहीं कर रहे। कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।